बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 को अखाड़ों के अमृत स्नान की संशोधित समय सारिणी जारी। महाकुंभ भंग। मेलाधिकारी महाकुंभ विजय किरण आनंद ने महाकुंभ प्रयागराज 2025 के बसंत पंचमी स्नान 3 फरवरी 2025 के लिए अखाड़ों के परंपरागत अमृत स्नान की संशोधित समय सारिणी जारी की है, जिसके अनुसार सन्यासी अखाड़ों में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी एवं श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के लिए शिविर से प्रस्थान का समय सुबह 4 बजे निर्धारित किया गया है। घाट पर इनका आगमन 5 बजे होगा और स्नान 40 मिनट तक चलेगा। इसके बाद घाट से प्रस्थान 5:40 होगा और 6:40 बजे तक ये अखाड़े अपने शिविर में वापस पहुंचेंगे। श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा एवं श्री पंचायती अखाड़ा आनंद का शिविर से प्रस्थान का समय पूर्वाह्न 4:50, घाट पर इनका आगमन 5:50, घाट से प्रस्थान का समय 6:30 और शिविर में आगमन का समय 7:30 निर्धारित है। इसी प्रकार श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा और श्री पंचाग्नि अखाड़ा का शिविर से प्रस्थान का समय 5:45, घाट पर पहुंचने का समय 6:45, घाट से वापस प्रस्थान का समय 7:25 और शिविर में आने का समय 8:30 है। बैरागी अखाड़ों के तहत अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनि अखाड़ा सुबह 8:25 शिविर से प्रस्थान करेंगे। घाट पर आगमन का समय 9:25 और 30 के स्नान के बाद 9:55 घाट से वापसी हेतु प्रस्थान करेंगे। 10:55 तक यह अखाड़ा अपने शिविर में वापस लौट आएंगे। इसी प्रकार अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनि अखाड़ा सुबह 9:05 शिविर से प्रस्थान करेंगे और 10:05 घाट पर पहुंचेंगे। स्नान के बाद 10:55 घाट से वापस हेतु प्रस्थान करेंगे। ये 11:55 तक शिविर लौटेंगे। अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा सुबह 10:05 शिविर से प्रस्थान करेंगे और 11:05 घाट पर आगमन होगा। 11:35 घाट से शिविर हेतु वापसी करेंगे। 12:35 शिविर में वापस आ जाएंगे। उदासीन अखाड़ों के तहत श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा सुबह 11 बजे शिविर से प्रस्थान करेंगे। 12 बजे घाट पर आगमन, स्नान करने के बाद 12:55 घाट से वापसी तथा 2 बजे शिविर में आगमन है। इसके अलावा श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण 12 बजे शिविर से प्रस्थान करेंगे। 1 बजे घाट पर आगमन तथा 2 बजे घाट से शिविर हेतु वापसी व 3 बजे शिविर आगमन होगा। श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा का शिविर से प्रस्थान का समय 1:25, घाट पर आगमन 2:25 तथा स्नान के उपरांत घाट से वापसी हेतु प्रस्थान का समय 3 बजे तथा शिविर में आगमन 4 बजे है। देखिए, मैंने कहा कि कल हमारा द्वितीय भव्य रूप से शाही स्नान होगा। जितने संत महात्मा हमारे कंधे पे देवता होंगे, भाला होंगे और भाला लेकर के स्नान करेंगे। जब हमारे कंधे पे देवता आते हैं, देवता के समय ऐसा लगता है कि हम लोग उस समय जैसे उछल रहे हो, हवा में चल रहे हो, क्योंकि देवताओं का आशीर्वाद उस समय सभी नागाओं पे होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा जब हमारे नागा संत जाते हैं उस समय दाएं बाएं से कोई भी आता है, सभी संत क्रोधित हो जाते हैं। ये आज का नहीं, पहले से चलता आया है। जब देवता कंधे पे होते ऐसा लगता है कि हमारे दाएं बाएं बीच में कोई ना आए, क्योंकि कोई जूता लेके आता है, चप्पल लेके आता है। इसलिए मैं आज कहना चाहूँगा सभी मीडिया के भाइयों से, जब भी हमारे नागा देवता लेके चलते हैं तो आप दूर से उनकी फोटोग्राफी करें, दूर से उनकी फिल्म जो भी आपको बनानी बने। आपने बहुत सही मुझसे पूछा। अभी मेरी मेला प्रशासन से वार्ता हुई थी। अभी आपने देखा होगा हमारे लिए अलग से रूट बनाया गया है और मैं शाम को रूट देखने जा रहा हूं और उसमें प्रयास किया गया है कि हमारे लिए पूरा जितना भी मार्ग है, पैदल मार्ग है, उसमें बैरिकेटिंग किया गया है, उसमें जाल लगाया हुआ है, जो उसमें पट्टियाँ वो बिछाई गई है, जो लोहे की पट्टियाँ बिछाई गई है। और पूरा प्रयास किया गया है कि जो हमारे जुलूस में कोई भी श्रद्धालु झोला लेके या कुछ ऐसे वस्तुएं लेके जुलूस में ना पहुंचे। महाराज जी, बसंत पंचमी में श्रद्धालु के लिए क्या संदेश है? देखिए, मैं सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन करता हूं, जहां जहां आपको गंगा जी की धारा दिखाई दे रही है वहां पे आप स्नान करें और आप जानबूझ के संगम नोज पे जाने का प्रयास ना करें। मैं ये भी जानकारी देना चाहता हूँ, संगम नोज हर साल बदलता रहता है। जिस समय गंगा मैया जो है झूसी की ओर बहती है, झूसी की ओर बहने के पश्चात उस समय हमारा संगम नोज झूसी की ओर आता है, किले की ओर जाती है, किले की ओर होता है। और कभी ऐसा भी होता है जो गंगा जी हमारी है वो पूरा जो मेला क्षेत्र है इसके बीचों बीच बहती है, उस समय हमारा जो संगम का क्षेत्र है बदल जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जहाँ जहाँ भी आपको गंगा जी की धारा दिखाई दे, ये पंचकोशी है, 5 कोश में जहाँ जहाँ गंगा जी है वहाँ आप स्नान करेंगे
और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उससे आपको प्रायश्चित मिलेगा और आप पुण्य के भागी बनेंगे। एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जहाँ जहाँ गंगा जी की धारा दिखाई दे वहाँ आप सभी स्नान करें। हर हर महादेव।